नमस्कार दोस्तों एक शब्द है फुलकारी। अब फुलकारी के बारे में जब भी आप बात करते हैं, पंजाबी लोक संस्कृति आपके सामने बिल्कुल जीवंत होके चली आती है। और आपको इसका इतिहास, इसके अतीत में जाना पड़ता है कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था और किस ग्रामीण अंचल से ये सारी बातें शुरू हुई थी। और ये शुरू होकर इनका जो मंतव्य था, इनका मकसद था, इनका लक्ष्य क्या था। यदि कोई तयशुदा निर्धारित लक्ष्य था तो क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। और मित्रों, ये बड़ी एक विचित्र बात है कि समूचे अविभाजित पंजाब में ये लोक संस्कृति, फुलकारी वाली संस्कृति, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था ये नहीं पता चलता, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये ग्रामीण संस्कृति की देन है। वह ग्रामीण संस्कृति जिसमें हीर रांझा भी है और जो अन्य जो प्रेम कथाओं के जो नायक हैं वो भी हैं, और आप ये कह सकते हैं सस्सी पुन्नू भी है और सोहनी महिवाल है। ये सारे के सारे जो हैं प्रेम कथानक, ये इनके माध्यम से लोक संस्कृति में उजागर होते हैं। पूरी कॉस्मोलॉजी आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी को इसके माध्यम से व्यक्त कर देना, और वो भी ग्रामीण संस्कृति में, ये बहुत बड़ी बात है। और मित्रों, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसकी समीक्षा भी इन दिनों कुछ अंग्रेज़ी समाचार पत्रों में छपी है, और पुस्तक है प्रीतों की फुलकारी, प्रीतोज़ फुलकारी। अब प्रीतोज़ जो फुलकारी है, इस पुस्तक के मूल लेखक हैं हरजीत सिंह गिल, और पुस्तक का मूल्य इतना ज़्यादा है कि ये आम आदमी के बस का रोग या प्रीतों के बस का रोग तो नहीं है कि वो इसको ख़रीद कर अपने दहेज के लिए सुरक्षित रख सके। ना प्रीतों के बाप की ये औकात है कि इसकी कुछ प्रतियां वो ख़रीद कर रख ले, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में पूंजी का निवेश इस ढंग से हो नहीं पाता। आज की कीमत जो है मित्रों 5,995 रुपये, अर्थात लगभग 6,000 रुपये इसका मूल्य है। और इस मूल्य पर भी ये पुस्तक, सुना ये गया है कि ये इजीली, आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रही। कई बार लोक संस्कृति में ऐसी दुर्लभ चीज़ें आ जाती हैं कि उनको संजो कर रखना कुछ संग्रहालयों के लिए और कुछ संग्रहकर्ताओं के लिए और कुछ एक लोक संस्कृति के अध्येताओं के लिए, शोधार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब प्रीतों की फुलकारी, इसकी बुनियाद जब थोड़ा सा पुस्तक के पन्ने आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ज़िक्र जो है, चर्चा है, वो बठिंडा की भी है। बठिंडा कभी भी पंजाब का एक मुख्य केंद्र तो रहा है। बठिंडा भी बोलते हैं उसको, BH स्पेलिंग जोड़कर बोलते हैं, आम ज़ुबान में बठिंडा बोलते हैं। और वहाँ की लोक संस्कृति में, वहाँ की ग्रामीण संस्कृति में फुलकारी जन्म लेती है, लेकिन किसी को दबे पाँव खबर भी नहीं होती, क्योंकि वही फुलकारी बाद में लाहौर और उसके बाद झंग और मुल्तान और ना जाने कौन कौन से क्षेत्र, रावलपिंडी है या इधर जालंधर के आसपास के गांव हैं, ये सारी की सारी कल्चर फुलकारी से बंधी हुई है, फुलकारी में पिरोई गई है। फुलकारी है कि आप जानते हैं, अब ये फुलकारी जो है एक रेयर, दुर्लभ वस्तु बन गई है। इसमें जो परिकल्पनाएं हैं बड़ी अजीब हैं। मसलन फुलकारी का एक विषय है बाग। बाग का मतलब यह है कि उसमें जो फुलकारी बुनने वाली जो औरतें हैं वो बड़े प्यार से एक एक परिंदे को भी उसमें पिरोती हैं, दरख्तों को पिरोती हैं, हरियाली को पिरोती हैं, पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो सारा का सारा पिरो देती हैं। चाँद है, तारे हैं, पूरा आकाश। और इसीलिए इसे बाग का नाम लोक संस्कृति में दिया गया है। और एक एक फुलकारी के बनाने में कई बार बरसों भी लग जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार एक पाकिस्तान की एक महिला यहाँ पर, जब अच्छे दिन थे, आपस में संबंध अच्छे थे, वो आई थी और नाम था डॉक्टर सईदा दीप। उसने जब यहाँ एक स्थानीय एक एग्ज़िबिशन में, प्रदर्शनी में फुलकारियाँ देखी तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने फुलकारी का नाश पीट दिया, ये तो कुछ भी नहीं है फुलकारी।
हमारे यहाँ जिस लगन के साथ फुलकारी बुनी जाती है उसमें औरतें पैर भी धो के बैठती हैं। उनके मन में इतनी पाकीज़गी है इसके बारे में, इसको एक पवित्र काम माना जाता है। और ये फुलकारी जो है बाद में किस किस रूप में इसका प्रयोग होता है मित्रों, ये बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। कभी मौका मिले तो या तो नेट पे पढ़िएगा या फिर मिलजुल के दोस्तों के साथ वो किताब ले आइएगा। शुक्रिया।